जब एमओआई समीकरण की बात वो करते हैं तो फिर मुसलमान सिर्फ मंच पर करते हैं, जब पद देने की बात होती है तो मुसलमानों को कोई पद नहीं देते हैं। उनके दादा चोर थे नेहरू, उनकी दादी चोर थी, उनका परिवार चोर था। किसका? राहुल गांधी का खानदान चोर है। भारत का सारा राशि चुराकर वह परिवार इटली शिफ्ट किया है। नीतीश कुमार ऐसा व्यक्ति है कि अगर कोई वोट भी नहीं देता है तो वह काम करता है। जैसे गोल्डी मसाले ने फ्रेशलॉक टेक्नोलॉजी से खुद को अपडेट किया है, क्या बिहार में ऐसे ही अपडेट होगी सरकार या फिर से आएंगे नीतीश कुमार? बिहार बोलेगा, पावर्ड बाय गोल्डी मसाले। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं बिहार की इस धरती से, और यही सवाल बिहार की जनता के बीच लेकर आए हैं कि क्या इस बार बिहार में बदलेगी सरकार या फिर से आएंगे नीतीश कुमार। मेरे साथ कुछ गणमान्य लोग हैं, सीधा इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे कि आखिरकार जो प्रतिष्ठित लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, जो एक बड़ा तबका यहाँ पर मुस्लिम समाज का है, उसके मन में इस चुनाव को लेकर क्या है। और मेरे साथ कुछ लोग हैं, सीधा इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे, क्या नाम है आपका? तुफैल कादरी नाम हुआ मेरा। तुफैल साहब, ये बताइए आप लोगों का विचार इस चुनाव को लेकर क्या है, खासकर मुस्लिम समाज के मन में क्या विचार इस चुनाव को 2025 के को लेकर चल रहा है? देखिए, बिहार हर तरह से दशा और दिशा तय करता है जी। राजनीतिक जी। दृष्टिकोण से भी भारत का पहला राज्य है जो दशा और दिशा दोनों तय किया है। बिहार में हमेशा विकास का दर्जा प्रथम रहा है जी। और उसी बुनियाद पर आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने एनडीए के तमाम सहयोगियों का नेतृत्व जब प्राप्त हुआ तो अपना मुख्यमंत्री माना, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी ने अपने नेतृत्व के काल में 2005 से पहले जो बिहार की परिस्थिति और स्थिति थी जी। वह बड़ा भयावह, दर्दनाक, अफसोसनाक। मेरा सवाल यही है, जब बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, वो रैलियां करते हैं, वो जनसभा करते हैं, तो आजकल एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठा रखा है। उन्होंने कहा है कि बिहार नहीं भूलेगा वो जंगल राज, बिहार सुशासन को वोट करेगा, जंगल राज को वोट नहीं करेगा। आप बुजुर्ग हैं, आप कई चुनाव आपने देखे होंगे, कई नेता आपने देखे हैं। जंगल राज की जो चर्चा हो रही है, क्या था जंगल राज और किस तरीके से मुस्लिम तबका भी इस बार क्या सोचता है? तो वो जो 2005 से पहले जब था, 90 का दशक था, हम लोगों ने उनके खिलाफ युद्ध लड़ा है और अपहरण, लूट का उद्योग लगा हुआ था। डॉक्टर का अपहरण होता था तो लालू जी के मुख्यमंत्री आवास पर उस डॉक्टर को पाया जाता था, पैसा फिरौती का लेते थे, तब आदरणीय डॉक्टर साहब उनके घर से जीवित लौटते थे। महिलाएं अपनी इज्जत आबरू को बचा नहीं पाती थी, दिन दहाड़े अपहरण करके उनके साथ बलात्कार होता था। लेकिन राहुल गांधी IAS IPS ऐसे परिवार की फैमिली के साथ लगातार रेप होते थे, कोई पूछने उछने वाला नहीं था। धन है अटल जी और आडवाणी जी और जोशी जी ने अडॉप्ट किया ऐसे लाल को, जिनका नाम नीतीश कुमार है। उनके नेतृत्व में हम लोग गठबंधन की सरकार बनाए और फिर 2005 के बाद जो बिहार दिखाई दे रहा है, अमन, चैन, सुकून और शांति का माहौल हर चार जानिब दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी खुद ही वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। उनके दादा चोर थे नेहरू, उनकी दादी चोर थी, उनका परिवार चोर था। किसका?
राहुल गांधी का खानदान चोर है। भारत का सारा राशि चुराकर वह परिवार इटली शिफ्ट किया है। भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया वो परिवार, और आज कहता है मोदी चोर है। वो तो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो वह कालखंड सामने आएगा तो दूध और पानी साफ साफ दिखाई देगा। देखिए, दूध और पानी, आखिरकार बिहार की जनता किसके दूध और किसके पानी की बात कर रही है? आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम वसील अहमद खान हुआ। अच्छा अहमद साहब, ये बताइए इस बार का चुनाव मुस्लिमों के लिए किस तरीके का चुनाव है? क्या मुद्दे हैं मुस्लिमों के लिए? क्या भेदभाव वाला मुद्दा मुस्लिमों का है? जो आरोप राहुल गांधी तेजस्वी यादव लगा रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान, प्यार की दुकान राहुल गांधी के पास है और नफरत की दुकान पे जाना है तो आप मोदी जी के साथ और नीतीश जी के साथ जाइए। महागठबंधन वाले राहुल गांधी जी हों या तेजस्वी जी हो, मोहब्बत की बात सिर्फ स्टेज पर करते हैं, मंच पे करते हैं, लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो सिर्फ नफरत ही नफरत होता है। अभी महागठबंधन ने ये घोषणा किया है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी जी होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी होंगे, जबकि मुकेश सहनी के पास 2.5% वोट है, उस बिरादरी के लोग हैं, उस जाति के लोग हैं, और मुसलमान 18% है, लेकिन मुसलमानों को तरजीह नहीं दिया गया, मुसलमान का नाम का घोषणा नहीं हुआ। जब एमवाई समीकरण की बात वो करते हैं तो फिर मुसलमान सिर्फ मंच पर करते हैं, जब पद देने की बात होती है तो मुसलमानों को कोई पद नहीं देते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का रहनुमा कांग्रेस रही है, मुसलमानों के रहनुमा उत्तर प्रदेश में समाजवादी रही है, मुसलमानों के रहनुमा बिहार में आरजेडी रही है। सिर्फ कहने की बात है। 2005 से पहले आपको मालूम होगा कि भागलपुर में दंगा हुआ था जिसमें 975 मुसलमान मारे गए, औरतें वहां बेवा हो गईं, उनके बच्चे रोड पे आ गए, वहां के घर लूट लिया गया, उनकी ज़मीन को कब्जा कर लिया गया। लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार आई, मुस्लिम समाज नीतीश कुमार और एनडीए को वोट बहुत कम करती है शुरू से। उस समय 2005 में मुसलमानों ने एनडीए को वोट नहीं दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने सबसे पहले जब सत्ता संभाले 2005 में, तो सबसे पहले मुसलमानों के हक हुकूक के लिए भागलपुर दंगा केस को खुलवाया, और उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे वो राष्ट्रीय जनता दल के थे, कामेश्वर यादव, उस पे केस खुलवाया, उसको जेल भेजने का काम किया। और वहाँ की जो औरतें बेवा हो चुके हैं, नीतीश कुमार ने ये घोषणा किया कि आजीवन इन्हें 5,000 रुपया इन्हें पेंशन दिया जाएगा, जो सरकार आज भी दे रही है। और जितने भी उनके ज़मीन लूटे गए थे वह ज़मीन वापस करवाएं, उनका घर बनवाया गया। तो नीतीश कुमार ऐसा व्यक्ति है कि अगर कोई वोट भी नहीं देता है तो वह काम करता है। इसलिए मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज में हैं, निश्चित रूप से एनडीए को 2025 से 2030 तक फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे और लोग वोट करेंगे उनको। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान का दरवाजा मेरे पास है, मोहब्बत की दुकान का शटर की चाबी हमारे पास है। सिर्फ वो मोहब्बत की बात करते हैं। कांग्रेस की सरकार में सच्चर कमेटी लागू हुआ था, लेकिन सच्चर कमेटी में ये पाया गया कि सब दलितों से भी बदतर मुसलमान के बच्चों की स्थिति है एजुकेशन के मामले में। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको कहाँ सुधार किया? सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को कहाँ माना? अगर मान लिया होता तो आज मुसलमान जो पहले से एजुकेशन में पीछे थे, आज वो पीछे नहीं होते। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुई और 2005 के बाद जब नीतीश कुमार की सरकार हुई, तो मुसलमान के बच्चे और घर से बच्चियां भी निकलकर एजुकेशन हासिल कर रही हैं। और हर माहौल में, हर बिरादरी में, हर घर में ये देखा जाए कि कोई ग्रेजुएट नजर आ रहा है, कोई शिक्षक नजर आ रहा है, कोई आईएएस अफसर बनते हुए नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग मुसलमान। प्रधानमंत्री मोदी के मंच से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये कहना है, मोदी जी का ये कहना है कि नहीं भूलेगा बिहार उस जंगल राज को। अब की बार बिहार जंगल राज को नहीं बल्कि सुशासन को वोट करेगा। लेकिन वहीं तेजस्वी ये कह रहे हैं कि सुशासन बाबू जिनको आप बता रहे हैं, उन्होंने बिहार में कुशासन लागू कर दिया। नहीं, नीतीश कुमार के सरकार में अभी हम लोग यहाँ 11 बजने जा रहा है, इतना
इतना अच्छे माहौल में हम लोग घूम रहे हैं गांव में, कस्बे में। राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी की सरकार में घूमना बहुत मुश्किल था। घर से निकलना शाम के बाद कोई नहीं निकल सकता था। अपनी इज्जत और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए घर ही में लोग रहता था। जंगल राज सही में 2005 के पहले था, लेकिन निश्चित रूप से जब नीतीश कुमार आए तो वह जंगल राज को ख़त्म किए, उन क्रिमिनल बदमाशों को जेल भेजवाएं और इंसानियत के वो पैगाम दिए। और आज हिंदू मुस्लिम एक साथ यहाँ बिहार में रहता है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है एनडीए सरकार में। और नीतीश कुमार ने जितना मुसलमानों के लिए काम किया, कभी भी भारतीय जनता पार्टी रुकावट नहीं बनी। और भारतीय जनता पार्टी में जो सुशील कुमार मोदी थे वो हमेशा उनका साथ दिया और मुसलमानों के हक हकूक के लिए एनडीए सरकार हमेशा 2005 से खड़ी है और अब तक वो काम कर रही है और करती रहेगी पूरे योगी आदित्यनाथ के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी जी की यहाँ पर रैलियां हो रही हैं, वो आ रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को, तो मुस्लिम भी सुन रहा है। आखिर मुस्लिम योगी आदित्यनाथ जी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है, वो अपने हिसाब से सरकार चला रहे हैं। बिहार का तुलना किसी भी इस देश के किसी भी स्टेट में अगर ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह हो जाए तो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम या बैकवर्ड फॉरवर्ड का किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं उठेगा। मोहब्बत से ये हिंदुस्तान जिस तरह मोदी जी चला रहे हैं उस तरह बिहार में भी चल रहा है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार की तरह हर स्टेट में मुख्यमंत्री हो जाए तो कहीं भी किसी तरह का कोई फिरका परस्ती नहीं होगा। और निश्चित रूप से एनडीए निश्चित रूप से कामयाब होगा और फिर ये जीतेगा फुल बहुमत से बिहार में। विश्वास जता रहे हैं, दम विश्वास जता रहे हैं कि 225 सीट निश्चित रूप से आएगा और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से बनेंगे मुख्यमंत्री। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मौलाना करमुल्ला है। तो ये बताइए किस तरीके का ये चुनाव है आप लोगों के लिए? 2025 का चुनाव है, 2025 आप लोग वोट करने जाएंगे, क्या मन में मुद्दा रहेगा? मुस्लिम समाज इस बार क्या सोच रहा है? तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का मन है, राहुल गांधी जी पर विश्वास है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है उसको आप लोग देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अभी जो फिलहाल में जो गवर्नमेंट अभी जो चल रही है, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो ये काम हो रहा है वो एक बहुत ज़बरदस्त और सराहनीय काम हो रहा है, जो अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसके बाद जो अभी जो चुनाव होने वाली है, इस चुनाव में हर एक नौजवान और हर एक आदमी चाहता है कि हमें आसानी से हर चीज़ मिल जाए। ठीक, करप्शन दूर होना चाहिए। हर विभाग में करप्शन भरा हुआ है, हर एक जगह भ्रष्टाचारी है। वहाँ हम गरीब तबके के लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं और हमारी कामें नहीं हो पाती है। फर्स्ट, दूसरी चीज़ ये है कि आज एजुकेशन का जो हिसाब किताब हो गया है, आप बड़े इंस्टीट्यूट पे जाकर देखिए, बहुत लंबा खर्च हो रहा है। वहाँ गरीब के बच्चे कहाँ जा पाए? तो तेजस्वी कह तो रहे हैं कि तेजस्वी सरकार बदल गई ना एक बार। तेजस्वी कह रहे हैं हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। सरकार कितनी बदलेंगे हम? कई को सरकार बदले? कांग्रेस तेजस्वी कह सर सुनिए, कांग्रेस को बदले, आरजेडी को बदले, एनडीए को बदले, किसको बदलते रहेंगे? बार बार यही होती रहेगी। भारत 5 साल, आपके पास 5 साल होता है ना, आप लोग 5 साल देखते हैं कि जो अच्छा लगा नहीं तो दूसरे को। आप मेरी सवाल सुनिए, कई बार चेंज किया जाएगा। भारत में एक ऐसी संविधान को बनाना चाहिए जिस संविधान पे पूरी भारत चले और चलकर उस पर काम करे। हर बार बदलना ही आसान नहीं है, उस पर काम करना चाहिए इंसान को। डॉक्टर साहब का जो संविधान है भीमराव अम्बेडकर जी का, वो आपको समझ में नहीं आ रहा? उसकी तो दुहाई दे रहे हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में हो रहा है। नहीं, संविधान खतरे में कहाँ है? संविधान अगर खतरे में तो हम और अभी आ रहे थे। आपको लग रहा है ऐसा कि संविधान खतरे में है? राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं ना कि संविधान खतरे में। वो जो पढ़ा दे हम पढ़ ले, हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम भी पीएचडी के छात्र हैं। हम बताइए, तो राहुल गांधी जी पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं? किसी पे विश्वास नहीं है। अभी ऑन द स्पॉट अगर किसी को हम वोट देते हैं, मेरा ये अधिकार है, हम मुझसे सवाल पूछिए, मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे अभी जो सवाल पूछा गया, लोग भड़क गए, चलो यहाँ चलते, क्या बात है? आपने इस इकट्ठे एक मजमे को इकट्ठा किया, आपने वहाँ सवाल पूछा, आपको अगर सवाल अगर ढंग से हम ना दे पाए तो आप क्या सोचिएगा? बिल्कुल जाहिर सी बात, इसलिए रोका है हम बात करने तो आए रात को। हमें विभाग में ऐसा मैंने वक्त चाहिए जिसमें एक कोई भी तबके का लोग वहां जाए, अपनी सवाल लेके उससे बासानी उससे सवाल का जवाब मिल जाए। एक बात बताइए, इस चुनाव में जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, दावे और वादे जो किए जा रहे हैं, तेजस्वी जी का जो वादा है कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो क्या मुस्लिम तबका इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है क्या? उनका जो थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ है। क्यों? ये जान लीजिए,
पहली बात ये है कि उनका जो कैलकुलेशन जो हिसाब किताब है ना 2500 प्रत्येक एक व्यक्ति का अगर रखा जाए तो आप बिहार का यहाँ का उठा के देखिए 1200 करोड़ रुपये लेकिन तेजस्वी की नौकरी के बाद पे युवा हंसने लगे। युवा नहीं, आप युवा हंस रहे, समझ रहे हैं कि ये लफाजी है। सरकार तो बनेगी लेकिन तेजस्वी की बात पर युवा हंसने लगे। हंसेंगे। तेजस्वी की बात पर युवाओं को विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, कहाँ हो पा रहा है विश्वास? विश्वास होता तो आप हंसते। आपको लग रहा है कि हंसने वाली बात है ये? मैंने 3 बार सवाल किया, तीनों बार अलग अलग। 100 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को देना, 1200 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। आपको अंदाजा है कि इसका हिसाब कहाँ जा रहा है? उतनी बिहार की बजट नहीं है। 10,000 जो मिला है, तो कैसे तेजस्वी पर अविश्वास है? मतलब तेजस्वी इससे पहले सरकार किसी की बने, शिक्षा जो है वो सुधरना चाहिए। शिक्षा सुधरना चाहिए। हर एक इंसान को अधिकार है शिक्षा लेने की, आपके पास ना शिक्षा लेने की उसका अधिकार है। वो अपना शिक्षा बखूबी अच्छे ढंग से ले। भारत एक ऐसा विकसित देश बनकर उभरेगा कि पूरी दुनिया इधर देखेगी कि भारत किसको कहते हैं। भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन कुछ लोग यूं समझिए, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन लोग जो हैं जो इस चीज को बर्बाद करके रखा है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि जंगल राज को नहीं भूलेगा बिहार। मंत्री की नीति जो है ना, वो अभी जान लीजिए कि पूरे भारत में बहुत जबरदस्त है, लेकिन उनके जो कुछ चमचे लोग हैं वो बर्बाद कर चुके हैं। जबरदस्ती नहीं आया। प्रधानमंत्री जो भारत को मिला वो बहुत मजबूत प्रधानमंत्री मिला है। माननीय श्री नरेंद्र कुमार मोदी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके कुछ चमचे जो लोग हैं वो बर्बाद कर रखे हैं। 1000 रुपया ले ले। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी पर तो आरोप लगता है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं। आरोप तो सब पे लग रहा है आज के डेट में। प्रशांत किशोर को देखिए, आरजेडी को देखिए, नीतीश कुमार को देखिए, चिराग पासवान को देखिए, जयंत चौधरी को देखिए, उसके बाद बहुत सारे जितने भी नेता, सब राहुल गांधी तो बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी बहुत बड़े नेता, तो उससे कोई कमजोर प्रधानमंत्री थोड़े है। अंदाजा लगाइए ना आप, जो प्रधानमंत्री वो कमजोर थोड़े हैं, बराबर है। ये मत कहिए कि वो मजबूत है, अभी जो सत्ता में है वही मजबूत है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। ये तो उनका बात है, वो जवाब देंगे। हम लोग थोड़े दे सकते हैं, उतने बड़े लेवल के कोई प्रसारक थोड़े हैं हम लोग जो उनके लेवल का जवाब दे दे। जंगल राज की जो चर्चा हो रही है, क्या था जंगल राज? नहीं, आप ये सवाल मत कीजिएगा जंगल राज। आज से 30-35 साल पीछे जाइएगा तो आप भी उस स्थिति को देखे होंगे जो स्थिति जो आपके पूर्वजों ने देखा होगा। तो आप हर बार वही देखते आइएगा तो फिर ये जनरेशन थोड़ी रहेगी। तो तब एगो लेवल चलाना पड़ेगा कि सारे लोग जिंदा रहे, बाकी लोग मुर्दा रहे। नहीं, वक्त ब वक्त इंसान बदलता अपने जीवन को, कोई छोड़ा कोई आया। अच्छे हम चले जाएंगे, फिर हमसे अच्छा आएगा, वो अच्छा जनरेशन को देखेगा। लालू जी का कार्यकाल कामकाज और नीतीश कुमार जी का कामकाज में आप कितना फर्क देख रहे हैं? अभी तो एक चीज़ जान लीजिए कि माननीय अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जो काम है वो बहुत अच्छा है। आपको प्रभावित हैं आप? हाँ, प्रभावित इसलिए कि वो शिक्षा के क्षेत्र में बंदा कुछ काम किया है और शिक्षा पूरे भारत की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। बात मत कीजिए आप, सबसे बड़ी बात ये कि आपने सवाल ये गलत किया है। उत्तर प्रदेश के तो प्रचार कर रहे हैं, स्टार प्रचार। आप गलत सवाल कर रहे हैं। दूसरे सवाल, भारत, आप यहाँ बिहार में आए हुए हैं। मध्य प्रदेश के भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए, यहाँ आपने तो 2 सवाल किया, एक राहुल गांधी, स्टालिन भी आ रहे हैं। हमारी बात सुनिए, यहाँ आने के लिए बहुत सारे लोग आ सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल सुनिए आप। मेरा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, वो भी अपनी बातों को रख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आ रहे हैं, वो भी अपनी बात को रख रहे हैं। महागठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, वो भी रैलियां कर रहे हैं, चाहे वो के स्टालिन के गठबंधन से आ रहे हों, अखिलेश यादव जी आए हों, या फिर राहुल गांधी जी अपनी बात को रख रहे हों। कितना प्रभावित हैं आप लोग? जो चीज़ जो है ना, जो आप कह रहे हैं कि सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आना उनका मकसद है, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि अभी आप बिहार का सर्वे कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो ज़मीनी सतह से लेकर जाएंगे, हमें यकीन है कि आप बिल्कुल जो चीज़ यहाँ बोली गई वही चीज़ आप दिखाएंगे। लेकिन आप बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, वो हमारे स्टेट से अलग है। हम बिहार के हैं, हमें बिहार में रोज़गार चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश में रोज़गार की ज़रूरत नहीं है। हमारे बिहार में जब रोज़गार का हिसाब व किताब लग जाएगा तो हमें उत्तर प्रदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बिहार में रोज़गार चाहिए। प्रशांत किशोर पर कितना विश्वास? प्रशांत किशोर पर तो ये तो समझ जाइए कि अभी मैंने इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप तो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नौकरियों की लाइन लगा देंगे। देखिए, कहने के लिए तो अगर फिर सवाल जब उठाया जाएगा तो हमारे प्रधानमंत्री बोले थे कि हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे, क्या तो नौकरी नहीं दिए।
तो इस तरह इनका भी जुमला है, बाद में कह देंगे कि जुमला था, चुनावी जुमला था। अभी आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं, अभी आप कह रहे हैं प्रधान हैं, अच्छा इस चीज़ का हम सबूत दे रहे हैं। लेकिन ये वो जुमला जो कहा गया उन्होंने 1 करोड़ नौकरी देंगे, वो जुमला बाद में बोल दिए। फिर ये भी बेचारा कह रहा है कि हम नौकरी देंगे, बाद में ये कहा गया जुमला बोल दिए। तो तेजस्वी पर भी भरोसा नहीं है, अभी भरोसा नहीं है। प्रशांत किशोर पे भी नहीं, नहीं, नीतीश कुमार पर कितना भरोसा? नीतीश कुमार पर 99% भरोसा है। 99%। इतना मजबूत आप मान रहे हैं? हाँ, इस बिहार में इतना उम्मीद है कि इस बिहार में हर फसाद को उन्होंने रोका, और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो मैं खुद हासिल किया। तमाम लोगों से हमने बातचीत की और सबसे ज्यादा जो हमने चर्चा की है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना करमुल्ला हुआ। मौलाना करमुल्ला साहब से की है, और सबसे सटीक जो राय हम बिहार की आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम तबके के मन में इस चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, मुस्लिम तबके के मन में इस चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं। मुस्लिम तबका जब वोट डालने जाएगा तो वो किसकी सरकार बनाने के लिए वोट करेगा, यही सवाल हम बिहार की धरती पर लेकर पहुंचे हैं। और आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शोम के साथ विनोद शर्मा, बिहार से। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।